वेलकम कार्टून वर्ल्ड। टुडे स्टोरी इज चुड़ैल के नकली नोटों की फैक्ट्री। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, वीरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां पर सभी गांववासी अच्छे से रहते थे, पर उस गांव में एक फैक्ट्री थी जो काफ़ी साल पहले बंद हो चुकी थी। और पूरे गांव में यह अफवाह थी कि उस फैक्ट्री में एक चुड़ैल का साया था, इसलिए लोग उस फैक्ट्री में कभी काम नहीं करते और काम की तलाश में अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव या शहर की तरफ जाते, जिससे वह अपने घर को चलाते थे। एक बार कुछ गांव के लोग काम की तलाश में जा रहे थे। वह उसी रास्ते से जा रहे थे जिस पर वह चुड़ैल की फैक्ट्री थी। वह देखकर कुछ लोग रुक जाते हैं और कहते हैं, अरे भाइयों, देखो, हमारे गांव में कितनी बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। अगर ये चलती तो हमें अपने बच्चों को छोड़कर और गांव को छोड़कर कभी दूर नहीं जाना पड़ता। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, पर ये फैक्ट्री तो काफ़ी साल पहले ही बंद हो गई है और कहते हैं इसमें तो चुड़ैल का साया है। तो भाई, अपनी जान से ज़्यादा क्या कीमती हो सकता है। मैं तो इसमें कभी काम नहीं करना चाहता। उसको देखकर बाकी गांव वाले भी यही कहते हैं। हाँ भाइयों, कुछ दूर जाना ही तो पड़ता है, पर अपनी जान है तो जहान है। चलो अब यहाँ से, यह कहकर वो चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और फैक्ट्री अब तक बंद ही होती है। गर्मियों का सीजन आ चुका था। काम को लेकर सभी गांव वाले परेशान थे। एक दिन वो सभी कहते हैं, अरे भाइयों, तुमने सुना क्या? पूरे गांव में चर्चा हो रही है। एक सुंदर स्त्री आई है जो उस फैक्ट्री में काम के लिए वर्कर ढूंढ रही है। तो क्यों ना हम भी अपने काम की बात कर ले। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? उसमें तो चुड़ैल रहती है, भला वहाँ कौन काम करे। तभी वही औरत आती है, अरे तुम सबको क्या हो गया है? चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती, ये तो एक अफवाह थी। मैं उस फैक्ट्री को दोबारा से चला रही हूँ। जिसको भी काम की ज़रूरत है वो मेरे साथ काम कर सकता है। इससे तुम अपने परिवार के साथ भी रहोगे, पैसे की बचत भी होगी और आने जाने का समय भी तुम फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाकर और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अब सोच लो, एक तो अच्छा पैसा मिल रहा है, घर का घर, या तो तुम उसी दूर शहर में जाकर काम करो। यह कहकर वो चली जाती है। गांव वाले आपस में बात करते हैं और अगले दिन वो सब इकट्ठा होते हैं। तो भाइयों, क्या सोचा तुमने? क्या हमें वहाँ पर काम कर लेना चाहिए? हाँ भाई, मेरे ख्याल से तो काम कर लेना चाहिए। जब वो स्त्री होकर नहीं डर रही तो हम भला पुरुष होकर ही क्यों डरे। और हमें तो अपने बच्चों का पेट पालना ही है, तो काम तो करना ही होगा। वहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा तो काम कर लो। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ पर खतरा नहीं है क्या? चुड़ैल का साया है, अगर पकड़े गए तो जान से जाएंगे, फिर कैसे पालोगे? इस तरह से कुछ हाँ करते हैं तो कुछ ना। फिर भी वो काम करने के लिए फैक्ट्री में चले जाते हैं। वो स्त्री कहती है, यह मशीन है और यह कागज़, इस कागज़ को इस मशीन में डालना है, जिससे तुम्हें इसमें से पैसे बनकर मिलेंगे। उन्हें इकट्ठा करना है और बक्से में पैक कर देना है। बस यही काम है जिसकी तुम्हें मैं पगार दूंगी। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि इतना आसान काम मिला। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, लोगों को पता चलता है, अरे भाइयों, मैंने कहा था ना इस फैक्ट्री में काम मत करो। मुझे वो औरत ठीक नहीं लगती, वो ही चुड़ैल है। मैंने कल जब फैक्ट्री को ताला लगा के लिए ताला ढूंढा तो मैंने देखा वो स्त्री शीशे के सामने खड़ी थी, पर शीशे में वो सुंदर नहीं, एक चुड़ैल के रूप में दिख रही थी। हम सबकी जान खतरे में है। जिसको भी अपनी जान बचानी है उसे ये सच पता लगने से पहले हमें ये काम छोड़ देना चाहिए, वरना वो हमें पकड़कर उन गायब लोगों की तरह खा जाएगी। क्या तुम ये सच कह रहे हो? क्या वही स्त्री चुड़ैल है? हाँ भाई लोग, वही स्त्री चुड़ैल है। सारे गांव वाले एक दूसरे को सारी बात बताते हैं और डरने लग जाते हैं।
तभी चुड़ैल उन्हें पकड़कर एक कमरे में ले आती है। मुझे पता है तुम्हें मेरी सच्चाई पता लग चुकी है, पर तुम परेशान मत ना हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं चुड़ैल हूँ, पर बुरी नहीं। मेरी भी एक कहानी है। तुम्हारी क्या कहानी है? लोगों को मारना और औरों को परेशान करना, यही तो काम है तुम्हारा। नहीं, मैं चुड़ैल बेशक हूँ, पर मैं किसी को नहीं मारती। मेरे भी एक घर था, परिवार था। मेरे पति की यह फैक्ट्री थी और हम शहर से आकर यहाँ रहने लगे थे। पर गांव के मुखिया को ये बात पसंद नहीं आई। उसको लगता था अगर हम यहाँ पर आकर फैक्ट्री बनाएंगे तो सभी गांव के वर्कर्स हमारी फैक्ट्री में काम करेंगे और कोई भी मजदूर उसके खेतों में नहीं जाएगा, जिस वजह से उसके खेत बंजर पड़ जाएंगे। उसने साजिश की और रात को मेरी फैक्ट्री में आग लगा दी, जिसमें मेरे पति और बच्चे मर गए और उनके सदमे से मैं भी मर गई। पर मुझे उनका बदला लेना था। इस वजह से मेरी आत्मा भटक रही थी, जिससे मैंने एक पंडित की मदद से चुड़ैल का रूप लिया और मैं इंतज़ार कर रही हूँ किसी दिन उसका बेटा या वो आए और मैं अपना बदला पूरा ले सकूँ। मैं तुम सबको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तुम्हें जो काम दिया है बस वही काम करते रहो। सभी गांव वाले उसकी कहानी सुनकर दुखी होते हैं और उसका साथ देते हैं और उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को मुखिया का लड़का अंधेरे में उसी फैक्ट्री की तरफ आ जाता है और फैक्ट्री को देखकर, अरे वाह, ये तो बहुत आलीशान फैक्ट्री है। इस पे तो किसी का भी नाम नहीं है। क्यों ना इसी में मैं अपना होटल बना लूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा। वह अंदर जाता है और अंदर उसे चुड़ैल पकड़ लेती है। यह बात जब मुखिया को पता चलती है तो वह अपने बेटे की जान बचाने के लिए पैदल ही अकेला उस फैक्ट्री की तरफ चल देता है। कुछ ही देर में वो पैदल चलता हुआ उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। वह अपने बेटे को आवाज़ लगाता है, रमेश बेटा, तुम कहाँ हो? रमेश बेटा। पर उसकी आवाज़ सुनकर वो चुड़ैल आती है। तो आखिर मुखिया, तुम आ ही गए। तुम कौन हो? पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसकी फैक्ट्री में तुमने आग लगाई और पति बच्चों को मार दिया। मैं सालों से तुम्हारे लिए भटक रही हूँ। आज वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। इसके बाद चुड़ैल मुखिया को उसी फैक्ट्री में चलाकर मार देती है। इसके बाद वह फैक्ट्री में कभी नज़र नहीं आती और अब गांव के लोगों को जो चुड़ैल का डर था वो डर खत्म हो गया। अब सभी गांववासी अच्छे से रहा करते थे। कुछ लोगों ने उसी फैक्ट्री में अपनी दुकान खोल ली, जिस वजह से उन्हें अब गांव से बाहर भी जाना नहीं पड़ता। सभी लोगों को जब मुखिया की कहानी पता चली तो उन्होंने मुखिया को बहुत बुरा भी कहा और साथ ही में उस चुड़ैल से डरना भी छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, कहानी ख़त्म होती है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी इस तरह की कहानियाँ पसंद है तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें